नमस्कार दोस्तों, पहल माइलस्टोन में स्वागत है आप लोगों का। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे फिर से एक बार आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं, एक तो उत्तराखंड में अभी सीएम जो बदले हैं, टीएसआर हुए हैं, लेकिन पहले टीएसआर यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो इस बार टीएसआर बने हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत जी। रावत जी का वहाँ पर वर्चस्व दिखता है। उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस समय जोशी जी बने हुए हैं, महेंद्र जोशी जी, मोहन जोशी जी, वो उत्तराखंडी है। उनसे जानेंगे कि आखिर उनका ये परिवर्तन जो उत्तराखंड में हुआ है कितना सही रहेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए। और दूसरी बात गैरसैंण राजधानी, उस पे बात करेंगे। और तीसरी बात आंदोलनकारियों की, जिस पे मैं बार बार बात करता आया हूँ, वो इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है जोशी जी आप। नमस्कार जोरबीर जी। सर, पहला सवाल, जिस तरीके से ये सीएम बदले जा रहे हैं, बार बार बदले जा रहे हैं, बदलते ही जा रहे हैं, कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है, कार्यकाल पूरा होने तक किसी को हटा दिया जाता है, आखिर ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में? नहीं सुरबीर जी, ये हटाने वाला तो ये है ना, आज ये हाल है पब्लिक जनता की। वो ऐसा चाहती है, इतनी उनकी वो बढ़ गई हैं अपेक्षाएं, इतनी होती हैं। जो भी कोई भी बना हो, मतलब आपका मुख्यमंत्री, मतलब वो चाहते हैं कि भाई तुरंत हर चीज़ वो होनी चाहिए। अब हो नहीं सकती तो सबके जो है विरोध उठते हैं। आप एक के लिए काम करोगे, दूसरा उससे नाराज़ होता, दूसरा वो है। उनके उसमें कई समय से ये चल रहा था, तो वही परिवर्तन करना, मतलब ये एक वो हो गया था कि चलो जी अभी चुनाव आने हैं तो सारे लोगों की नाराज़गी, अगर आपने जीतना है, अगर इलेक्शन जीतने हैं, काम तो जो हो रहे, काम तो पहले जो चल रहे हैं वो भी अब भी वैसे ही चलेंगे, कोई वो है नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की ऐसी मतलब जन भावनाएं ऐसी जुड़ जाती हैं कि नहीं जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, या ये चाहिए था, ये है। तो उसके लिए अब इन्होंने नया मुख्यमंत्री बदले हैं। आपको लगता है आपको लगता है कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो जन आकांक्षाओं पे सही और खरे उतरेंगे? ये तीरथ सिंह रावत जी, चूँकि हम काफ़ी पहले से इनको जानते हैं, आंदोलन के समय से, मैं भी आंदोलनकारी रहा हूँ, तो ये आंदोलन में भी थे, आंदोलन में, और इनको जो है ज़मीनी अनुभव ज़्यादा है आंदोलनकारी या वहाँ उत्तराखंड के बारे में जो भी वो है। तो समय तो कर कम मिला है, लेकिन उस समय में भी हमें लगता है कि ये जो है एक तो सबको साथ लेके चल पाएंगे, सारे विधायकों को। उनके साथ ऐसा था कि पुराने वाले जो मुख्यमंत्री थे, उनका विधायकों के साथ उतना मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा, तो ये उनका संपर्क कम था विधायकों से। और ये जो वाले तीरथ सिंह रावत जी हैं, हालांकि समय इनको बहुत कम मिल रहा है, लेकिन उन कम समय में भी ये मुझे लगता है कि ये पूरे उनको लेके अगला जो चुनाव है उसके लिए जो है भाजपा ने सोचा है, जिस सोच के साथ इन्हें बनाया गया है यहाँ से, उसमें सफल होंगे। लेकिन सर, वहीं कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं आज की डेट में, हरीश रावत जी की बात करूं, उन्होंने हालिया बयान दिया था, हमारे ही चैनल पे उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने उनकी बाइट की थी सर, कि पहले मुख्यमंत्री की गलतियों की हांडिया चौराहे पे दूसरा मुख्यमंत्री फोड़ रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई ये भी जो है एक अनुभवी आदमी है। वो तो विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना, अच्छे कार्य होंगे। ये जो बयान आया था वो इस बात पे आया था क्योंकि वहां पर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं तीरथ रावत जी, सारे प्राधिकरण हो, कुछ हो, सारे बदले जा रहे हैं, उस पे उन्होंने कहा नहीं अच्छे फैसले हैं। अभी उनका एक आया था, एक कोई रोड बनी है, उस रोड में थोड़ी सी कमी थी, उस रोड में कमी के उन्होंने जो है PWD के जिन वो थे उनको सस्पेंड कर दिया है, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, ताकि अब तक जो संस्कृति चल रही थी वहाँ पर वो नहीं चल रही थी। अब ये हुआ, हो सकता है इसे एक साल के अंदर भी अगर वहाँ के सारे विभाग के अधिकारी लोग अगर सही काम करें, उन्हें ये डर हो कि हाँ जी हमें बर्खास्त किया जा सकता हुआ है, एक साल में भी अगर है, एक साल भी तीरथ सिंह रावत जी के लिए ये बहुत बड़ा वो है। वो अपने जो भी ये एक साल के बचे हुए काम है वो पूरे करवा पाएंगे। सर, एक और बात है जो कि अभी हालिया बयानों को लेकर बड़ी सुर्खियों में बटोर रहे हैं इस समय तीरथ रावत जी। पहले उन्होंने मोदी जी की कंपैरिजन राम के साथ कर दी, फिर अब नया विवाद शुरू हो गया उनके बयानों को लेके। उन्होंने ये बात महिलाओं की जो टिप्पणी, शायद आपने भी सुना हो, उस पे आपका क्या कहना है? इस तरह की टिप्पणी होनी चाहिए क्या? देखिए जी, जब तक हम आम आदमी हैं,
हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी वो चलता, हमारी बात को कोई वो नहीं लेता। जब हम एक मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट पे इस पर आ जाते हैं तो कई चीज़ें तो संभल के बोलनी होती हैं, नहीं बोलना कि क्यों विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा या क्या कहना चाह रहे थे ये पूरा वो नहीं हुआ। मीडिया है या मीडिया से ये आवाज़ें आती हैं, मीडिया से उठती है और वही चीज़ उठाई जाती है जो वो है उसको उस संदर्भ में पेश किया जाता है। उनका कहने का अर्थ क्या कहना चाह रहे थे ये नहीं, लेकिन जो भी कहा इससे उन्हें बचना चाहिए था, ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। ना तो मोदी जी की टिप्पणी, मोदी जी एक बहुत बढ़िया नेता, बहुत अच्छे नेता हैं, इस वक्त वो हैं, ज़रूरी है, लेकिन भगवान राम से उनकी तुलना थोड़ा मतलब इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनके तो वहाँ पर उनको एक वो है कि जनता पूरी देश की, पूरे जो उस प्रदेश की जनता उनकी है और जनता को सबको साथ लेके उनको चलना है, उन्हें वो काम करने हैं जिन्होंने बनाया है, उनकी वो करना गलत है। हाँ, किसी एक आस्था को भी इतना न बढ़ाएं कि दूसरे की आस्था आहत हो, आपका कहना ही है। जी 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 सर, आगे बढ़ते हैं। आगे मुद्दा तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन खुद वो आंदोलनकारी रहे, मेरी जानकारी में जिस तरीके से है और जो मैं जानता हूँ वो खुद आंदोलनकारी रहे। तो क्या लगता है सर, इस आंदोलनकारियों के मुद्दे को लेकर मैं कई बार लोगों के बीच में आता हूँ और मनमोहन जी से अक्सर मैं बात कर लेता हूँ, क्या लगता है सर आंदोलनकारियों का ये जो इतने लंबित पड़ा हुआ फैसला, ये इसमें कुछ रिजल्ट निकलेगा अब, क्योंकि वो तो खुद आंदोलनकारी रहे? अब तो उम्मीद तो मुझे भी कमी लगती है, क्योंकि 20 साल, अब देखो 20-21 साल हो गए हैं। 20-21 साल में के बाद जो है वो, क्योंकि आंदोलनकारी उस समय जो थे, उस समय हम भी थे, लेकिन हम लोगों का कहीं ये मकसद था ही नहीं कि भाई हमने आंदोलनकारी का वो लेना है या वो लेना है। उस वक्त तो सभी के दिल में एक वो थी कि यार उत्तराखंड अपना राज्य मिलना चाहिए, अपना वो होना चाहिए, सब उसमें लगे थे। लेकिन उसमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें पता था भाई आंदोलनकारी बनने का क्या फ़ायदा है, क्या हुए हैं, जो थे भी नहीं उन्होंने लिया, जो थे वो रह गए। अब दिल्ली में ये कोशिश चल रही है, एक बार दोबारा ये आंदोलनकारियों के कारण ये हुआ है कि जो बचे हुए वाकई जो है उनका हक जिन्होंने किया है उनको मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत हैं। मनमोहन जी हैं, धीरेन्द्र प्रताप जी हैं, यहाँ ये लगे हुए हैं। अगर वो हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, तो हमारी भी शुभकामनाएं अगर हो जाए तो। खुद आंदोलनकारी रहे हैं और ये आंदोलनकारी का मुद्दा आपको नहीं लगता सर इसमें भी बीजेपी को फायदा मिलेगा? नहीं, बात अब फ़ायदा या नुकसान क्या बात वो नहीं है ना, फ़ायदा या नुकसान। अभी इतने लोग अगर निकल जाएंगे, इतना फंड भी चाहिए, इतना बजट भी चाहिए, इतना वो भी चाहिए, पहले से दे रहे हैं, होना चाहिए, अच्छा है वो हैं कर, लेकिन उनकी भी कुछ नियम और कुछ उनकी भी तो मजबूरियाँ हैं। ऐसा नहीं कि वो आंदोलन कर रहे हैं तो आते ही मतलब वो करेंगे तो हो जाए, चाहें भी तो कई चीज़ें नहीं अपने उसकी बस की नहीं है ना, अपने हाथ की एकदम नहीं है ना। हर चीज़ नियम कानून उसके अनुसार हो जाए तो अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामना है, हमारा भी हो जाए। हम भी आंदोलनकारी रहे हैं, हम भी चाहते हैं हो, जो रह गए हैं वाकई जिन्होंने उस वक्त में काम किया था उनका होना चाहिए, हो जाए। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला मुद्दा जो कि गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है, और गैरसैंण राजधानी भी एक कारण है लगता है मुझे कि जो इस समय सीएम बदले गए उसमें वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है सर ये गैरसैंण का मुद्दा सुलझा पाएंगे तीरथ रावत जी? देखो जी, गैरसैंण का मुद्दा सुलझा पाएंगे ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना जब मांग की थी, जब वो मांग की थी, तो ये कहा था उसकी राजधानी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ का विकास कभी भी होगा, कहीं भी होगा, पहाड़ का विकास होगा, पहाड़ की राजधानी गैरसैंण बनने से ही होगा। देहरादून की राजधानी से वहाँ का विकास नहीं, देहरादून तो पहले से ही इतना डेवलप है, देहरादून में जो भी है आज सब दब देहरादून की तरह भी जा रहे हैं। अगर वहाँ गैरसैंण में होता, गैरसैंण में कितनी योजनाएं, कितना वो आता, कहीं के वहाँ आसपास के अब हम समझ लो 20-30-40 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी एरिया थे उन लोगों को रोजगार मिलता, वहाँ पर वो मिलता, मतलब मान लो आप 100 किलोमीटर भी है उन लोगों को वो मिलता। गैरसैंण राजधानी उत्तराखंड जो राज्य की परिकल्पना की गई थी वो पहाड़ के राजधानी पहाड़ में ही होने के उस पर की गई थी। उस वक्त जल्दीबाजी मतलब उसमें था कि नहीं एकदम वो नहीं हो सकता था, तो गैरसैंण तो देहरादून को बनाया था। लेकिन गैरसैंण अब सरकारें कितनी आई कि इन्होंने घोषणा करी कि इन्होंने ग्रीष्मकालीन बनाया, किसी ने वो बनाया, लेकिन आज भी मतलब वो होना चाहिए, करना चाहिए नहीं, ये करना ही पड़ेगा। गैरसैंण ही वहाँ की राजधानी गैरसैंण ही चाहिए, नहीं तो उसके लिए फिर दोबारा हम दिल्ली से फिर दोबारा आंदोलन करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। थैंक यू जोशी जी। ये थे जोशी जी जिन्होंने की सभी मुद्दों पे हमसे बात की, और ये बहुत अच्छे वक्ता के साथ साथ बहुत अच्छे चिंतक भी हैं अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, और साथ में संघ विचारक भी। जोशी जी ने कही वो बातें हकीकत में अगर बीजेपी को वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करना है तो गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उनको सुनने के साथ साथ उसको करना भी पड़ेगा। साथ में मुख्यमंत्री साहब को, जैसा जोशी जी ने कहा कि उनको ये छोटी छोटी चीज़ों को
ध्यान रखना होगा कि कोई भी बयान दें तो उस पे अब उनका जो पद हुआ है उसका वो ध्यान करें। तो पहल माइलस्टोन के मैं शूरवीर सिंह नेगी, दिल्ली।